हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हम RH सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो RH सिस्टम के अंदर हम RH इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ेंगे, इनकम्पैटिबिलिटी, और इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से एक बीमारी होती है छोटे बच्चों में जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड erythroblastosis fetalis। ओके, सो ये भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये RH सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल लैंडस्टीनियर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नंबर 2, ये RH क्या होता है? RH वर्ड कहां से आया है? एक्चुअली ये सबसे पहले RH जो है एक एंटीजन है। इस एंटीजन को देखा गया मंकीज के अंदर जिनको हम क्या बोलते हैं, रीसस मंकीज। तो उसके नाम से ही इसके ऊपर क्या रखा गया, कार्ल लैंडस्टीनियर ने इसका नाम क्या रख दिया, RH सिस्टम। तो जब हम देखते हैं ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स है जो होते हैं, यानी कि इनके ब्लड के अंदर एंटीजन्स होते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी के अंदर बी एंटीजन है, ए बी के अंदर ए और बी, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, बट यहां पे और एक एंटीजन होता है सरफेस ऑफ द आरबीसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, RH एंटीजन। RH एंटीजन अब डिपेंड करता है कि अगर किसी पर्सन का, मान के चलो एक फीमेल है और एक मेल है और इनके अंदर बच्चा जो होगा वो क्या होगा, अगर मां RH पॉजिटिव होगी, बाप RH पॉजिटिव होगा, बेबी जो होगा इनके अंदर यानी कि फीटस वो क्या होगा, वो भी RH पॉजिटिव होगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं कि RH इनकम्पैटिबिलिटी की, यानी कि इसकी वजह से ये जो डिजीज हो रही है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ये किस कंडीशन में होगी, या इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। तो अगर RH पॉजिटिव फीमेल है, RH पॉजिटिव मेल है, तो RH पॉजिटिव बच्चा भी है। और अगर हमारे पास फीमेल जो है RH नेगेटिव होगी, ओके, और यहां पे फादर जो है वो भी RH नेगेटिव होगा, कॉमन सेंस है, बेटा जो होगा वो भी क्या होगा, या बच्चा जो होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर मां RH पॉजिटिव है, बाप जो है वो RH नेगेटिव है, और बच्चा जो होगा वो क्या होगा, वो RH पॉजिटिव होगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम इस कंडीशन में आती है, प्रॉब्लम इस कंडीशन में आएगी कि अगर हमारे पास मदर जो है, अगर मदर RH नेगेटिव है, बाप जो है वो RH पॉजिटिव है, और बेबी क्या होगा, RH पॉजिटिव, तब एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस या हीमोलिटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। वो कैसे होती है, आई विल टेल यू। ओके, यहां पे मैं क्या होता है, जब ये दो पर्सन यानी कि RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव मदर, और इनका जो बच्चा होगा, फीटस जो होगा, फीटस वो क्या होगा, वो होगा RH पॉजिटिव। ओके, क्योंकि ये डोमिनेंट होगा, यानी कि इस बच्चे के आरबीसीज के अंदर क्या होंगे, RH एंटीजन होंगे, और बाप के आरबीसीज के अंदर क्या होगा, RH एंटीजन होगा, लेकिन मां के आरबीसीज के अंदर RH एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिलीवरी जब होती है, या अगर इन दोनों की शादी हो गई, ठीक है, और फिर बच्चे हो गए, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है बेटा, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होगी फिर डिलीवरी होगी, डिलीवरी के टाइम क्या होता है, डिलीवरी के टाइम अगर इन दोनों का ब्लड इन कांटेक्ट में आ गया, किन दोनों का ब्लड, यानी कि मां, मदर एंड फीटस, मदर एंड फीटस, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है, बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव, यानी कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो इस RH एंटीजन के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि
बच्चे के आरबीसीज के ऊपर क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि मां के आरबीसीज के अंदर ऐसा कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसका इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एक स्पेशल फौज तैयार करेगी जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, क्योंकि हम इम्यूनोलॉजी में मेन एक कॉन्सेप्ट यही होता है, हमारी बॉडी जो है रिकॉग्नाइज करती है सेल्फ को, ना कि नॉन सेल्फ को, क्योंकि मां की बॉडी के अंदर RH एंटीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब ये इसके ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली मां का ब्लड जो है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इवोक हो जाएगा, वो एक्साइट हो जाएगा, वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा, क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। लेकिन वो एक ऐसी एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है जो सबसे बड़ी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, IgM। ये बहुत बड़ी एंटीबॉडी होती है, ये बड़ी एंटीबॉडी होती है, इसीलिए ये एंटीबॉडी जो है इट विल नॉट क्रॉस, क्या, इट विल नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन होता है मां और बच्चे के बीच में जिससे फीडिंग मिलती है बच्चे को, तो उस टाइम ये IgM जो है ये क्रॉस प्लेसेंटा नहीं करती है। लेकिन सेकेंड टाइम इस चीज का मतलब कॉशियसली हमें देखना है। इन कांटेक्ट अगर आ गया, इन कांटेक्ट क्या, एक बच्चे की डेथ हो जाती है मां के कोख के अंदर ही। आई विल टेल यू कैसे, ठीक है। तो सेकंड टाइम ये मां के कोख है, ठीक है, ये फीटस है, ओके। तो फीटस जो है इसके अंदर आरबीसीज होती है, ये क्या है, दिस इज RH पॉजिटिव, मां क्या है, मदर RH नेगेटिव है, ओके, मदर RH नेगेटिव है। जैसे ही मां के इम्यून सिस्टम में पहली एंटीबॉडी बनाई थी IgM जो सबसे बड़ी मतलब एंटीबॉडी थी, कि वो बड़ी होने की वजह से क्रॉस प्लेसेंटा नहीं कर सकती है, तो दैट मीन्स ये बच्चे का जो मतलब बॉडी है, बच्चे की जो आरबीसीज है उनको तोड़ नहीं सकती है, ठीक है। अब क्या है, सेकंड टाइम क्या होता है, सेकंड प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी, ठीक है, या जब डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी क्या, हम डिलीवरी से पहले की बात करते हैं, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, वो बच्चा बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मां के इम्यून सिस्टम ने ऑलरेडी मेमोरी रखी है किसके खिलाफ, इस RH एंटीजन के खिलाफ, RH एंटीजन, ठीक है, क्योंकि RH एंटीजन के खिलाफ ये मेमोरी रखेगा, क्या, ये फिर से क्या करेगा, तैयार, ये एंटीबॉडीज को तैयार करेगा। लेकिन अब ये एंटीबॉडीज IgM नहीं बनाएगा, बल्कि ये IgG को बनाएगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। सेकंड टाइम जो है इम्यून सिस्टम जो है ऑलरेडी जो है ये एंटीबॉडीज बनाएगा, लेकिन एंटीबॉडीज अब IgM नहीं बनाएगा क्योंकि वो बड़ी एंटीबॉडीज है, अब ये IgG एंटीबॉडीज बनाएगा। वो छोटी एंटीबॉडीज है और वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और प्लेसेंटा के बाद जब क्रॉस करेगी फिर वो फीटस की आरबीसीज जो होती है, आरबीसीज उनको तोड़ डालेगा, ठीक है, फीटस की आरबीसीज को तोड़ डालेगा। लेकिन आपको प्रीवियसली पता है, मैंने आपको बोला इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से डिसऑर्डर होता है जिसको हम इर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। हम क्यों नहीं बोलते हैं इर्थ्रोब्लास्टोसिस, सॉरी, हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं आरबीसीज फीटालिस, नहीं, क्योंकि आरबीसीज इमैच्योर फॉर्म में, इनिशियल स्टेजेस में ही तोड़ दिया जाती है कि भाई विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीबॉडीज। यानी कि जो फीटस की जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर जो आरबीसीज बनती है वो पहले कुछ सेल से बनती है जिनको हम क्या बोलते हैं, इर्थ्रोब्लास्ट्स। फिर इर्थ्रोब्लास्ट्स से कौन सी सेल्स बनती है, इर्थ्रोब्लास्ट्स से रेटिक्यूलोसाइट्स बनती है, रेटिक्यूलोसाइट्स, और रेटिक्यूलोसाइट्स से ही क्या बनती है, इर्थ्रोसाइट्स यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, आरबीसीज। तो इन सेल्स को ही तोड़ देते हैं हमारी ये एंटीबॉडीज। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब आरबीसी ब्रेकडाउन हो गई, आरबीसी जब ब्रेकडाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली ये बच्चा जो है क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, जब हीमोग्लोबिन तोड़ दिया जाएगा वहां से पिगमेंट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, पिगमेंट्स, यानी कि जैसे कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस, ओके, यानी कि बच्चा जॉन्डिक बनेगा, ओके। एनीमिया भी हो गया, जॉन्डिस भी हो गई, ओके, और आरबीसी जो है इसकी वो भी खत्म हो गई। तो इस तरह की बर्थ को अगर ये बच्चा जन्म लेगा, इस तरह के जन्म को हम क्या बोलते हैं, सेटल बर्थ। क्या बोलते हैं, सेटल
बर्थ। और कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, या हम इसको HDN भी लिखते हैं, HDN, हीमोलिटिक डिजीज इन न्यू बॉर्न। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आपने अच्छे से समझा होगा। तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर किसी चीज के अंदर कंफ्यूजन है, आई विल रिपीट दैट। थैंक यू वेरी मच।